Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. Today is 22nd of November 2020 और आज का जो डॉन एडिटोरियल जो हम आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जी मूडीज़ टायरेड। टायरेड की अगर मैं बात करूं तो टायरेड का लफ्ज़ी मतलब होता है एक बहुत लंबी यानी लॉन्ग एंग्री स्पीच, कोई इंतहाई नाराज़ कर देने वाली। अगर आपने किसी के अगेंस्ट स्पीच की है तो उसको हम टायरेड का मीनिंग देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ एट इट अगेन। यहाँ पे जो एट इट अगेन है ये बेसिकली एक ईडियम है और एट इट अगेन का मतलब है कि वंस अगेन डूइंग समथिंग, आप दोबारा से आपने कोई काम शुरू कर दिया है। यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मूडी जो है उसने दोबारा अभी एक और नई सीरीज़ शुरू कर दी है, एक और बात जो है उसको छेड़ दिया है। इन अ सीरीज़ ऑफ ट्वीट्स की एक सीरीज़ में ट्वीट्स में लिखते हुए नरेंद्र मोदी हैज़ हर्ल्ड अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान। हर्ल्ड का मतलब जो यहाँ पे आया, हर्ल्ड का मतलब है हीव्ड, थ्रोन अप यानी लगाना या फेंकना। अनसब्सटेंशिएटेड का मतलब है ग्राउंडलेस, जिनकी कोई हकीकत ना हो। सॉरी जी। एलिगेशंस का मतलब है इल्ज़ामात अगेंस्ट पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी जो है उसने पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात जो है उसकी बुछाड़ की है। टेकिंग टू द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जो है उसके ऊपर लिखते हुए मिस्टर मूडी टेक्सटेड द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज had neutralized 4 terrorists from Jaish-e-Mohammed and recovered a huge cache of weapons। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के ऊपर मिस्टर मूडी ने लिखते हुए कहा है कि जी इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं उन्होंने जैश ए मोहम्मद के 4 न्यूट्रलाइज जो है टेररिस्ट उनको उन्होंने पकड़ लिया है और उनके पास से जो है उन्हें बड़ी तादाद में एक वेपन्स जो है हथियार मिले। कैसे कहा जाता है स्टोर को, यानी उनके पास बहुत बड़ा वेपन्स का जो है स्टोरेज मिली है। हिज एलिगेशन हैज़ बीन रीबश्ड बाय द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस विद अ कर्टनेस दैट इट मेरिट्स। ये जो इल्ज़ाम है उसका जो इल्ज़ाम लगाया गया है इसको रीबश्ड किया है। रीबश्ड का मतलब है क्रिटिसाइज़ किया है पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने विद अ कर्टनेस। कर्टनेस का मतलब होता है फ़ौरन से, एब्रप्टनेस यानी बहुत ही जल्दी से, दैट इट्स मेरिट्स जिसकी उसको ज़रूरत है। यानी हमारे पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिसर जो है उन्होंने इसको बड़े ही तेज़ अंदाज में जो है उसको इसकी तनकीद का जवाब दिया है, उसको बताया है जो वो डिज़र्व करते हैं। अ स्पोक्समैन ऑफ द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री से एक स्पोक्स पर्सन जो है स्पीकिंग ऑज आफ्टर द ट्वीट, जिसने इस ट्वीट के काफ़ी घंटों के बाद बोला, ऑल्सो री इन्फोर्स्ड, उसने भी जोर दिया है पाकिस्तान पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म। उन्होंने ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान जो है इसकी जो कंट्रीब्यूशन है, इसकी जो मदद है, इसकी जो अपनी तवानाई है सर्व की गई है ग्लोबल टेररिज्म के अगेंस्ट, वो बहुत वाजिया है। It comes as little surprise that the Indian leader resorted to such widely inaccurate allegations। ये थोड़ा सा आपको हैरान कर देना यानी लिटिल सरप्राइज़ कर देने वाला लगता है कि इंडियन लीडर जो है उसने इतने ओपनली, इतने गैर संजीदा या इतने जो गलत किस्म के एलिगेशंस हैं उसको इतने ओपन एक फोरम के ऊपर उसने शेयर किया है विदाउट अ श्रेड ऑफ प्रूफ, जिसके पास श्रेड कहा जाता है एक कतरा या एक ज़रा, जिसके पास एक ज़रा भी सबूत का नहीं है। इन द वेक ऑफ पाकिस्तान इशूइंग अ वेल एविडेंस डोजियर, जिसके हवाले से पाकिस्तान ने इशू किया है एक बहुत खूबसूरत किस्म का डोजियर शोइंग इंडिया स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इन दिस कंट्री, जिसमें हमने बाकायदा दिखाया है कि इंडियन स्टेट जो है उसने किस तरह स्पॉन्सर किया है टेररिज्म को इस मुल्क में। उस डोजियर के अंदर ये जो हमारा किताबचा है या डिटेल है या जो हमारा रजिस्टर है, हैज़ प्रूफ ऑफ हाउ इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा हैज़ बिन रिक्रूटिंग एजेंट्स एज वेल एज ट्रेनिंग एंड फाइनेंसिंग देम टू कैरी आउट एक्ट्स ऑफ वायलेंस ऑन पाकिस्तानी सॉइल। इस डोजियर में इन सबूतों को दिखाया गया है कि किस तरह इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा जो है वो रिक्रूट करती है, एजेंट्स को भर्ती करती है, उनको ट्रेन करती है, उन पे पैसे लगाती है कि पाकिस्तान में इस तरह के वायलेंस के एक्ट जो हैं पाकिस्तानी मिट्टी में या हमारे हमारे वतन पाकिस्तान में इस तरह के काम कर सकें। पाकिस्तान हैज़ डन वेल टू शेयर दिस एविडेंस विद इम्पोर्टेंट कंट्रीज़। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा एक कदम लिया है कि ये जो सबूत हैं, ये जो एविडेंस हैं, ये काफ़ी ख़ास ममालिक के साथ उसने शेयर किए हैं। मिस्टर मूडीज़ रिस्पॉन्स इज़ वीक। मिस्टर मूडी का जो रिस्पॉन्स हमेशा की तरह आया है वो बिल्कुल ही वीक किस्म का है, यानी उसमें कोई बड़ा कमज़ोर है। इट इज़ ऑल्सो क्लिच्ड, और ये क्लिच्ड भी है, क्लिच्ड एडजेक्टिव है, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि शोइंग अ लैक ऑफ ओरिजिनलिटी की, यानी ये जो है इसमें लैक ऑफ ओरिजिनलिटी भी है कि यानी इसने काफ़ी झूठ बोला है। हावेवर, ताहम इट प्रोटेंड्स डेंजर, लेकिन ये जो है ये किसी ख़तरे को सिग्निफाई करता है, ये किसी ख़तरे को ज़ाहिर कर, प्रोटेंड्स का मतलब होता है सिग्निफाइज या ज़ाहिर करना। मिस्टर मूडी एंड हिज हार्ड लाइन एडवाइजर्स कंटिन्यू टू रिवेल इन द
belligerence against पाकिस्तान। मिस्टर मूडी जो है और उसके जो सख्त किस्म के एडवाइज़र्स हैं वो इस बात को जारी रखते हैं कि वो इंजॉय करें। रेवल का मतलब है इंजॉय करना। इन देयर बिलीजरेंस का मतलब है जी एग्रेसिवनेस, यानी अपने गुस्से में वो इस चीज़ को इंजॉय करते हैं कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है इस तरह की बयानबाजी करते रहें। सच बिलीजरेंस, इस तरह की जो एग्रेसिवनेस है, दे बिलीव, उनका यकीन है, इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, कि ये उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उनकी जो सियासत है उसको एक एक्सटेंशन देती है, which in turn means that their approach towards Pakistan is linked to the failures and successes of their policies at home। जो इस बात को जाहिर करती है, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात को जाहिर करती है कि जी उनकी जो ये सक्सेस है या उनके जो फेलियर्स हैं पॉलिसीज़ के हवाले से, वो पाकिस्तान के साथ लिंक है। यानी सिर्फ अपने कंट्री के अंदर ख़ुद को फेम देने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर ऐसे झूठे एलिगेशंस लगाते रहते हैं। दीज पॉलिसीज़ आर रैप्ड इन एंटी मुस्लिम हिस्टेरिया। ये पॉलिसीज़ जो हैं इनको जो है दबाया गया है या इनको लपेटा गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़। इनका जो हज़ियान है, हिस्टेरिया है, जो डेलिरियम है, एंड हैड मैनिफेस्टेड देमसेल्व्स इन एक्ट्स ऑफ हॉरेंडस वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स। और इनको दिखाता है कि किस तरह वो अपने आप में जो है हॉरेंडस किस्म के जो हैं, यानी टेरिबल, खौफनाक किस्म के जो वायलेंस है मुसलमानों के ख़िलाफ़, उसमें ये शामिल होते हैं या ज़ाहिर होते हैं। The naked fascism pollutes their thinking on Pakistan and is reinforced by their failure in India held Kashmir। ये जो वाज़िया फैसिज़म है ये पोल्यूट करता है उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है, उसको पोल्यूशन का मतलब होता है ख़राब करता है पाकिस्तान के हवाले से। एंड इज़ रीइंफोर्स्ड बाय देयर फेलियर्स, और बेसिकली उनके जो नाकामयाबियाँ हैं उनकी वजह से रीइंफोर्स्ड है इंडियन हेल्ड कश्मीर में। The Balakot incident in which Indian aircraft intruded into Pakistani territory, बालाकोट इंसिडेंट तो इनको याद ही होगा, जिसमें इनका जो एक जहाज़ है उसने क्या किया, उसने इंटरफेयर करने की कोशिश की, इंट्रूड करने की कोशिश की हमारी पाकिस्तानी टेरिटरी में। एंड पाकिस्तान स्विफ्ट and decisive response by drowning two of their fighter planes shortly thereafter contains lessons for both countries। और उसके हवाले से पाकिस्तान को जो फ़ौरन से जल्दी किस्म का और डिसिसिव किस्म का और स्ट्रॉन्ग किस्म का जो रिस्पॉन्स आया, उसमें जिसमें हमने उनके 2 फाइटर प्लेन जो है मार गिराए, बिल्कुल ही थोड़ी देर के बाद ये दोनों कंट्रीज़ के लिए एक लेसन कंटेन करता है। India should have learned that Pakistan will hit back of its territorial integrity if its territorial integrity is violated। इंडिया को अब ये जान लेना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए कि पाकिस्तान फ़ौरन से रद्द-ए-अमल देगा अगर आप इसकी टेरिटोरियल रिस्पेक्ट है उसको वायलेट करेंगे। पाकिस्तान शुड लर्न दैट, पाकिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि इंडिया अंडर मिस्टर मूडी विल नॉट रिफ्रेन फ्रॉम सच मिसचीफ, कि इंडिया जो है मिस्टर मूडी की गवर्नमेंट के अंदर इस तरह के घटिया जो ये इस तरह की गलतियां हैं, मिसचीफ्स हैं, उनसे कभी भी रिफ्रेन नहीं करेगा, बाज नहीं आएगा। दीज लेसन्स हैव कॉन्सिक्वेंसेस, और ये जो लेसन्स हैं इनके नतीजे भी हैं। द लेटेस्ट आउटबर्स्ट शुड बी ऑफ कंसर्न टू ऑल। ये जो भी लेटेस्ट किस्म का ये जो इसने मुँह मारी की है, आउटबर्स्ट हुआ है, इन्होंने ये जो इतना ज़्यादा बोला है मूडी ने, तो ये कंसर्न करता है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से। एंड शुड अलर्ट पाकिस्तान टू न्यू दिल्लीज इंटेंशंस, और पाकिस्तान को जो है न्यू दिल्ली की जो इंटेंशंस हैं, उसके जो जज्बात हैं, उसके जो ख्यालात हैं, उसके हवाले से अलर्ट हो जाना चाहिए, एक्टिव हो जाना चाहिए। पाकिस्तान हैज़ सक्सेसफुली फाउट ऑफ द अटैक बाय इंडिया इन द FAT। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ इंडिया का जो अटैक किया गया था FAT के हवाले से, उसके साथ लड़ाई की है, उससे लड़ा है। एंड इट इज़ होप्ड दैट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी टेकन ऑफ द ग्रे लिस्ट। और ये उम्मीद की जाती है कि थोड़े से अरसे के अंदर इसे ये जो ग्रे लिस्ट है उससे निकाल लिया जाएगा। Regrettably, across the border, there are all too many signs of intolerance and obscurantism creeping into a society that is governed by the party which has made ethnic cleansing a part of state policy। बड़ी बदकिस्मती के साथ बॉर्डर के पार अगर देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा निशानात मिलते हैं जिसमें आपने इंटॉलरेंस का मुजाहिरा किया हुआ है। उसके ऊपर आप ऑब्सक्यूरेंटिज्म क्रीपिंग, यानी आपने छुप छुप के जो है चलते जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और आप रींग के जो है सोसाइटी में अंदर घुसते जा रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट कर रही है एक पार्टी जो बेसिकली क्या है, जो बेसिकली एक नस्ली क्लींजिंग जो है, यानी नस्ली जो ख़ात्मा है उसके हवाले से पार्ट ऑफ स्टेट सोसाइटी के पॉलिसी जो है उसका काम करना है कि हमने ये जो यहाँ पे जो एक नस्ली सिस्टम है उसको हमने ख़त्म करना है। द डेंजर टू पाकिस्तान इज़ ऑब्वियस, पाकिस्तान के लिए ख़तरा जो है ये बिल्कुल क्लियर है, अपेरेंट है, वाजिया है। द वर्ल्ड मस्ट टेक note of India's increasing bellicosity as it suffers from 1,000 self-inflicted cuts of failures in occupied Kashmir। Bellicosity का मतलब है aggressiveness,
यानी ये जो गुस्सा है, ये जो शिद्दत है, दुनिया को जो है ये ज़रूर नोट करना चाहिए कि इंडिया की ये जो बढ़ता हुआ शिद्दत या बढ़ता हुआ गुस्सा है, एज इट सफ़र फ्राम 1000 सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कट्स ऑफ फेलियर्स, जो बेसिकली सफ़र कर रहा है जिसमें इसे खुद से बहुत ज़्यादा ये जो हैं नाकामियों के ज़ख़म जो हैं उनके साथ लगे हुए हैं ऑक्युपाइड कश्मीर में। द कंट्रास्ट कुडंट बी स्टार्कर, ये जो कंट्रास्ट है ये इतना शार्प नहीं हो सकता, इतना शार्प नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ फ्रॉम हिज फर्स्ट डे इन ऑफिस बिन ऑफरिंग ए हैंड ऑफ पीस टू मिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं अपने पहले दिन से, जिस दिन से ऑफिस में आए हैं, वो एक पीस का हैंड जो है वो मुतारफ़ करवाना चाहते हैं कि हम दोस्ती की तरफ हैं, हम अमन की तरफ जाते हैं मिस्टर मोदी की तरफ। द गेस्चर हैड बीन रिपीटेडली रीबफ्ड, लेकिन ये जो गेस्चर है इसको, ये जो हमारा इतना अच्छा एक नज़रिया है कि हम दोस्ती की तरफ आना चाहते हैं, इसको बार बार जो है इसको ओवरलुक किया गया है, इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। इंडिया शुड नो दैट, इंडिया को ये सोचना चाहिए दैट द डिज़ायर फॉर पीस डज़ नॉट रिफ्लेक्ट वीकनेस ऑफ रिजॉल्व ऑन पाकिस्तान पार्ट। इंडिया को ये सोच लेना चाहिए कि ये जो हमारी अमन की ख्वाहिश है, ये कभी भी पाकिस्तान का जो हौसला है पाकिस्तान का जो हौसला है पाकिस्तान की तरफ से, या पाकिस्तान की जो कुव्वत है, उसकी वीकनेस को कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसकी कमज़ोरी को ये ज़ाहिर नहीं करता। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ डॉन एडिटोरियल्स। होप सो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, अब डेली बेसिस पे मैंने ये सोचा है कि हम इस तरह के जैसे मैंने अभी इसको एक्सप्लेन किया कर लेंगे, और इसके साथ ही जो नेक्स्ट सीरीज़ है, यानी हमारी जो अगली सीरीज़ है जिसमें हम वर्ड्स, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और इसके साथ साथ उनके सेंटेंसेस देंगे, वो इससे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दी जाएगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के डेली बेसिस पे मैं बिल्कुल फ्रेश किस्म, पहले मैं ये कर रहा था कि बिकॉज़ एक दिन मैं रिकॉर्डिंग करके ना सेकंड डे मैं पोस्ट कर देता था, लेकिन अभी मैंने आई हैव प्लान कि आई विल डू इट ऑन डेली बेसिस, और जो भी होगा मैं उसको खुद एक्सप्लेन कर दिया करूँगा जैसे मैंने अभी किया। और इससे जो नेक्स्ट हमारी वीडियो हुआ करेगी दैट विल बी बिट लेट, थोड़ी सी लेट होगी, इससे ज़्यादा नहीं। और उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें जितने भी हमारे वर्ड्स होंगे इंपॉर्टेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में या डॉन एडिटोरियल्स में जो आएंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। होप सो आपको ये अंदाज़ पसंद आया होगा। मुझे आपके फीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू गाइज़, बिकॉज़ आपकी वजह से माई चैनल हैज़ बिकम सक्सेसफुल। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। होप सो अब मैं आपकी ऐसी ही हेल्प कर पाऊँ, और आपकी तरफ से मुझे इस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नीडेड होगा। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।